आज हम बात करेंगे एनारोबिक डाइजेस्टर की। एनारोबिक डाइजेस्टर इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, इट मींस बायोमास मटेरियल जो भी हमने उसमें डाला है, ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर के में क्या होगा? जो हमने इसमें काउ डंग और वेस्ट प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का डाला था, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोज होगा, जिससे क्या होगा? गैसेस निकलेंगी। है ना? जो पिछली क्लास में हमने गैसेस देखी थी, जिन सारी गैसेस को मिला के हम क्या कह रहे थे, ये बायोमास गैसेस हैं। है ना? इसमें परसेंटेज 65% हमने देखा था, क्या थी? मीथेन थी। है ना? तो हमें बायोगैस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। The process begins when the biomass is put inside sealed tank। है ना? सील्डेड टैंक का मतलब डाइजेस्टर। यहाँ जिसमें हमने डाइजेस्टर में हम मटेरियल को रख रहे थे, वाटर के साथ मिक्स कर रहे थे, जिससे ये डिकम्पोज हो रहा था। है ना? और 8 से 10 दिन में हमें गैस मिल रही थी, बायोगैस मिलना शुरू हो रही थी, जिसमें मीथेन की परसेंटेज सबसे ज्यादा थी। तो एनारोबिक डाइजेस्टर के बारे में ये बता रहा है क्या होता है। एनारोबिक डाइजेस्टर इज द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर सच मैन्युअर विदाउट ऑक्सीजन। है ना? तो इससे हमें क्या होगा? वो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होगा, और जो बाद में प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जैसा कि हमने देखा था, 40 दिन बाद हमें इसे रीफिल करना पड़ता है क्लीन करने के बाद। तो जो हमें मटेरियल मिला है उसको हम मैन्युअर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है? बैक्टीरिया वर्क, दे जनरेटेड बायोगैस, सम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन मोर इजिली देन अदर। है ना? अब इसको फिगर फ्लो चार्ट के थ्रू हम इजिली समझ सकते हैं। देखिए, इसमें चार की स्टेजेस हैं। पहली हाइड्रोलिसिस, है ना, एसिटोजीनियस, एसिटोजीनियस एंड मीथिनोजीनियस। ये चार प्रोसेसेस इसमें होते हैं जब ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक? तो इसको देखिए, इस फ्लो डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये बायोमास गैस है ना, बायोमास है, यानी कि मटेरियल है, जो भी हमने इसमें डिकम्पोज करने के लिए मटेरियल डाला है प्लस वाटर के साथ, ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए, इसलिए हम इसमें वाटर डालते हैं। है ना? जल्दी सड़ जाए। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं, तो पानी हमने इसमें किस लिए डाला है? जल्दी सड़ जाए। जल्दी सड़ने का मतलब जल्दी डिकम्पोज हो जाए। ठीक? तो यहाँ पे ये चारों प्रोसेसेस होंगे जो अभी हमने देखे। है ना? उसके बाद गैसेस रिलीज होंगी, जिसे हम बायोगैस कह रहे हैं, उसके मिक्सचर को, और उससे हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। है ना? अब इन चारों प्रोसेस को फर्दर हम तोड़ के ब्रेक करके देखते हैं, ये इसमें क्या हो रहा है इस फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक? यह कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, आए ऊपर से। तो ये हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है? अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड सारी बन रही है। है ना? एसिटोजीनियस में क्या हो रहा है? एसिटोजीनियस क्या है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, जो ब्यूटाइल, प्रोपेनेट, ये सारी चीजें होंगी। है ना? फिर एसिटोजीनस में आ जाओ, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें निकलेंगी। है ना? ये मीथेनोजीनियस है, इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम इजिली समझ सकते हैं। इसका सारा एक्सप्लेनेशन ये मैंने दे रखा है। अब देखिए, फाइनल अगर मैं बात करूं, ये कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं मैंने, इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं इजिली। है ना? अब देखिए, फाइनल हम फ्लो चार्ट के थ्रू, इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजिली समझ सकते हैं। देखिए, ये वेस्ट फीड मटेरियल, यानी कि बायोमास गैस का मटेरियल। ठीक? काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, वो सारी चीजें ये हमने डाइजेस्टर में डाल दी। है ना? ये यहाँ सेपरेट हो गई, कुछ लिक्वर स्टोर बन गया जो कि यूजफुल होता है। अब ये डिपेंड करेगा कौन से एरिया में है। है ना? ये कुछ फाइबर हो गया। ठीक? अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? बायोगैस ले रहे हैं। ये बायोगैस स्टोरेज हो गया, जो कि हमने दो टाइप के देखे थे कल, है ना, पिछली क्लास में। ये यहाँ व्हीकल फ्यूल के लिए हम यूज कर सकते हैं इस बायोगैस को, टरबाइन के लिए यूज कर सकते हैं, गैस बर्नर और बॉयलर के लिए यूज कर सकते हैं। है ना? तो ये बात रही इसके डिकम्पोज होने की। चलिए, इसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, पहले वो ले लेते हैं, फिर हम आगे सीखेंगे।